नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के बिहारनामा में आज बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले नितिल भारद्वाज की कहानी। नितिल भारद्वाज दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। अच्छी खासी सैलरी भी थी, लेकिन आगे उनकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गाँव लौट आए। नितिल पिछले 2 साल से मोती की खेती और मछली पालन कर रहे हैं। वे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित देश के कई हिस्सों में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं। इसमें उन्हें 30 लाख रुपए सालाना कमाई हो रही है। नितिल किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता खेती करते हैं। उनके पिता ने ही उन्हें मोतियों की खेती के बारे में बताया था। यह कंसेप्ट उन्हें अच्छा लगा। इसके बाद वो मोतियों की खेती के बारे में जानकारी जुटाने लगे। मध्य प्रदेश में उन्होंने मोतियों की खेती की ट्रेनिंग ली, हर एक जानकारी जुटाई, खेती की प्रोसेस को समझा। इसके बाद कुछ दिनों तक रहकर वहाँ काम भी किया। जब लगा कि ये काम वह खुद भी कर सकते हैं तो वह गाँव लौट आए। मोतियों की खेती शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने 1 एकड़ जमीन पर तालाब खुदवाया। इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी मिली। फिर चेन्नई से 500 सीपियां खरीदी और अपने तालाब में उन्हें लगा दिया। शुरुआत में उन्हें करीब 25,000 रुपए खर्च हुए, लेकिन पहली बार में ही उन्हें 75,000 रुपए का मुनाफा हुआ। इसके बाद नितिल ने दायरा बढ़ा दिया। अगले साल उन्होंने 25,000 सीपियां तालाब में डाली। इसके साथ ही उन्होंने मछली पालन का भी काम शुरू कर दिया। इससे उनकी कमाई बढ़ गई। नितिल के मुताबिक दक्षिण भारत और बिहार के दरभंगा के सीप की क्वालिटी अच्छी होती है। इसकी ट्रेनिंग के लिए भी देश में कई संस्थान हैं। नितिल ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और मुंबई से मोती की खेती की ट्रेनिंग ली है। उनके मुताबिक बिना ट्रेनिंग इसकी खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए सीपियों की देखभाल, ट्रीटमेंट और ऑपरेशन की जरूरत होती है। कैसे करें मोतियों की खेती? नितिल के मुताबिक सबसे पहले सीपियों को एक जाल में बांधकर 10 से 15 दिनों के लिए तालाब में डाल दिया जाता है, ताकि वो अपने मुताबिक अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। इसके बाद उन्हें बाहर निकालकर उनकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी यानी सीप के अंदर एक पार्टिकल या सांचा ढाला जाता है। इसी सांचे पर कोटिंग के बाद सीप लेयर बनाते हैं, जो आगे चलकर मोती बनता है। सर्जरी के बाद फिर से सीपियों को मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद छोटे छोटे बॉक्स में इन सीपियों को बंद करके तालाब में रस्सी के सहारे लटका दिया जाता है। इस दौरान हर दिन हमें ये देखना होता है कि कौन सा सीप जिंदा है और कौन सा डेथ कर गया। जो डेथ कर जाता है उसे निकाल लिया जाता है। ये काम रोज 15 दिनों तक करना होता है। इस प्रोसेस में करीब 8 से 10 महीने का वक्त लगता है। इसके बाद सीप से मोती निकलने लगता है। नितिल बताते हैं कि एक सीप के तैयार होने में 30 से 35 रुपए खर्च आता है, जबकि तैयार होने के बाद एक सीप से 2 मोती निकलते हैं और एक मोती कम से कम 120 रुपए में बिकता है। अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो 200 रुपए से भी ज्यादा कीमत मिल सकती है। वे बताते हैं कि अगर हम 1 एकड़ के तालाब में 25,000 सीपियां डालें तो इस पर करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। अगर हम ये भी मान लें कि तैयार होने के क्रम में कुछ सीप बर्बाद भी हो गए तो भी 50% से ज्यादा सीप सुरक्षित निकलते हैं। इससे आसानी से 30 लाख रुपए सालाना कमाई हो सकती है। नितिल अभी अपने मोतियों को व्यापारियों को बेच देते हैं। ये व्यापारी इनकी प्रोसेसिंग करते हैं और नए प्रोडक्ट तैयार करके महंगे दाम पर बेचते हैं। आगे वे भी अपने खेतों पर ही मोतियों की प्रोसेसिंग का काम शुरू करेंगे, ताकि वह इससे ज्यादा मुनाफा कमा सके। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। आप खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।